दोस्तों बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट आया है 6 महीने के बाद। और रिज़ल्ट आने के बाद बहुत ही अजीब रवैया एसओएल का या डीयू का हो गया है। काफ़ी स्टूडेंट की मार्कशीट में एब्सेंट दे दिया गया है, इवन दो उन बच्चों ने आंसर सबमिट किए थे सक्सेसफुली और उनके पास प्रूफ भी है। कुछ बच्चों ने पोर्टल के थ्रू आंसर सबमिट किए थे, उसके बाद भी उनको एब्सेंट दे दिया गया किसी एक सब्जेक्ट में, या इवन दो सब्जेक्ट में उनको एब्सेंट दे दिया गया है। तो आप लोग 6 महीने के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहे हो और उसके बावजूद रिज़ल्ट के अंदर इतनी डिस्क्रिपेंसी निकलती है। आप किस तरह का बिहेवियर ये एसओएल का या डीयू का है? कोई नहीं बोलने वाला। ओबी के ऊपर सब प्रोटेस्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करने वाला, इसके ऊपर कोई भी किसी के साथ भी मीटिंग अरेंज नहीं करने वाला। अब बच्चों की भीड़ लगेगी एसओएल कैंपस में और एसओएल ऑफिसर्स इस तरह से बिहेव करेंगे बच्चों के साथ कि जैसे उनकी कोई मिस्टेक ही नहीं है, सारी मिस्टेक बच्चे के ही पास है। सारा जो ब्लेम करने का सारा गेम है वो बच्चे के ऊपर ही जाएगा। अब देखो यार, जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जो ग्लिचेस हैं मार्कशीट में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चों की मार्कशीट है उसमें सब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है, इस तरह का ब्लैंक शो हो रहा है। किसी मार्कशीट में एक सब्जेक्ट के आगे ब्लैंक शो हो रहा है, मतलब सब्जेक्ट का नाम नहीं शो हो रहा। किसी में दो सब्जेक्ट का नाम शो नहीं हो रहा। किसी सब्जेक्ट के आगे मेन ओपी इस तरह से लिखा है, किसी में एक सब्जेक्ट के आगे लिखा है, किसी में 2 के आगे लिखा है। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम आपकी है और आपका रिज़ल्ट नीचे ईआर नहीं है आपकी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी कुछ टाइम में। इसके बाद बारी आती है यार एब्सेंट की। देखो आपकी मार्कशीट में यहाँ पर देखना, इस साइड में अगर एब्सेंट शो हो रहा है, नीचे तो ईआर ही शो होगा, नीचे ईआर ही शो होगा, ऊपर एब्सेंट होगा। तो अगर आपकी मार्कशीट में एब्सेंट शो हो रहा है और आपने आंसर सबमिट किए थे टाइमली, चाहे वो ईमेल के थ्रू किए हों चाहे वो पोर्टल के थ्रू किए हों, तो आप वो प्रूफ लेकर एसओएल कैंपस चले जाएं और उनको बताएं हमने आंसर्स ईमेल किए थे, उसके बाद भी हमको एब्सेंट दे दिया गया, तो प्लीज़ इसको रिज़ॉल्व करा जाए। अब मेरा मानना यह है कि एसओएल इसको रिज़ॉल्व तो कर देगा, हो सकता है 1 महीना ले, 1.5 महीना ले। अब 6 महीने के बाद रिज़ल्ट आए हैं। मैंने आपको ये बात पहले ही बोल दी थी कि यार एक तो ये रिज़ल्ट नहीं ला रहा है, रिज़ल्ट लाएंगे उसके बाद इन लोगों का नौटंकी होगा, एब्सेंट दे देंगे बच्चों को बिना किसी रीज़न एब्सेंट। भाई अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार एसओएल को डिग्रेड कर रहा हूँ मैं। यार अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आपका नाम बदनाम ही होगा, आपका नाम आबाद नहीं होगा इस तरह से। आप अगर मार्कशीट में बिना किसी रीज़न एब्सेंट डाल दोगे तो इट विल नॉट एक्सेप्ट इट। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 6 महीने आप लोग ले रहे हो, आधा साल ले रहे हो आप रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में, उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ग्लिचेस आ रहे हैं आपके सर्वर में या कुछ भी रीज़न की वजह से, तो वो बर्दाश्त नहीं है। आप लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी मार्कशीट में एब्सेंट आ रहा है और आपने आंसर सबमिट किए थे, तो प्लीज़ एसओएल कैंपस कांटेक्ट कर लीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और अल्टरनेट तरीका इसका नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए थे, तो आई थिंक सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट इन लोगों ने नहीं डिक्लेयर किया होगा। थोड़ा सा वेट कर लें, सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट मुझे लगता नहीं आया होगा अभी तक भी, ठीक है। तो बाकी यही अपडेट मैं आप लोगों को देने आया था कि अगर आपकी मार्कशीट में बिना किसी रीज़न एब्सेंट शो हो रहा है तो एसओएल कैंपस जाइए प्रूफ लेकर कि ये देखिए मैंने पोर्टल में सबमिट किया था, ये सक्सेसफुल ईमेल आया हुआ है, या फिर मैंने ईमेल के थ्रू सेंड किया था, उसका स्क्रीनशॉट जाकर दिखाइए उनको, और वही आप लोग कर सकते हैं। फ़िलहाल तो यार घर बैठ के तो कुछ नहीं होगा, वो सुनेंगी नहीं आपकी, ठीक है। तो यही आज की इस वीडियो में इम्पोर्टेंट अपडेट थी। शुक्रिया।